साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश पांडे। सागर दस्तक न्यूज़ से मैं यहां आया हूं हनोता कला में। ये सुर्खी क्षेत्र है, सागर जिला है और हनोता कला में महाशिव पुराण विराजमान है। धर्माचार्य श्री अरविंद जी शास्त्री जी से बात करते हैं। भागवत हमें क्या सिखाती है और शिव महापुराण क्या सिखाता है और रामायण हमें क्या सिखाती है। आइए गुरु जी से बात करते हैं। हमारा एड्रेस आचार्य अरविंद भूषण जी महाराज, जिला धर्माधिकारी संत पुजारी संघ से, और झागरी हमारी जन्मभूमि है। बंडा में हमारा अभी निवास है। सागर जिला के वासी हैं। तो हनोता ग्राम में अभी श्री शिव महापुराण चल रहा है, जो कि बड़ी ही अच्छी ज्ञान रोचक कथा है। आप हमारी सुर्खी हनोता में पधारे और आपको यहाँ पर कैसा लगा? हनोता ग्राम बड़ा ही अच्छा ग्राम है, सुर्खी के नज़दीक है और ये सुर्खी क्षेत्र ही पूरा धर्ममय है। चूँकि पहले हम यहाँ मोकलपुर में, समनापुर में, घोंसला में कथाएं कर चुके हैं और हनोता ग्राम में बच्चे बच्चे से बड़े अच्छे धर्ममय हैं। जैसे वो एक चीज़ बोलते हैं कि हनोता ग्राम के शुरुआत में मंदिर बनो हैं दक्षिण मुखी और वहाँ विराजे लाला बजरंगबली। तो शुरुआत में ही हनुमान जी विराजमान हैं। धर्म की ध्वजा अच्छी लहरा रही है। युवाओं में जोश है, बुजुर्गों में होश है, माताओं बहनों में सब में संस्कार हैं और बड़ी ही अच्छी नगरी है हनोता। और सुर्खी क्षेत्र भी बड़ा धर्ममय क्षेत्र है। यहाँ विगत 2-4 बार पहले क्षेत्र में आ चुके हैं। हनोता में पहली बार आए हैं, चूँकि बड़ा ही आनंद आया। बड़े अच्छे से कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और धर्ममय वातावरण है। जैसे लोग राम कथा को सुनते हैं तो राम कथा हमें और आपको सिखाती है कि हमें जीना कैसे चाहिए। एक पिता के प्रति पुत्र के फर्ज क्या हैं, भाई के प्रति भाई का त्याग क्या है, भाई के प्रति भाई को कैसे रहना चाहिए, ये पूरी कथाएं हमें सिखाती है राम कथा। जीवन जीने की कला और मरने की कला सिखाती है भागवत। जब राजा ऋषि परीक्षित जी को श्राप लगा, शमीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, आप विश्राम हो जाएगी जीवन लीला। तो परीक्षित जी ने सोचा कि समय कम बचा है तो मरने की कला कहाँ सीखें। वो हमारे लिए भागवत जी से शिक्षा मिलती है कि हमारा अंत कैसा हो। और श्री शिव महापुराण हमारे लिए यह सिखाता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए या जो हम लोग कर रहे हैं वह क्यों करते हैं। आज हिंदू सनातन धर्म में कई ऐसे रीति रिवाज हैं, कई ऐसे काम हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये क्यों होते हैं। उसके कारण 2 हैं। एक तो हम लोग आजकल अपने बड़े बुजुर्गों के यहाँ पर बैठ नहीं रहे हैं। बड़े बुजुर्गों के पास युवाओं के लिए समय नहीं है, चूँकि ये गलत बात है। युवाओं के लिए 24 घंटे में से चाहे 10-20 मिनट क्यों ना सही, लेकिन अपने माता पिता, अपने घर के ज्येष्ठ श्रेष्ठों के पास में बैठना चाहिए। दूसरी बात, हमारे आचार्य गुरुओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे हमें पूछना चाहिए। कोई अगर हमारा प्रश्न होता है तो उनसे पूछें, और नहीं तो हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम सभी हैं, तो हमारे लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अन्य धर्म के जो भी लोग हैं अपने अपने धर्म ग्रंथ वो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग आजकल अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं, जिसके कारण हम कई रीति और नीतियों के लिए, कुरीतियों के नाम हमें यही सिखाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों होता है और उसके फायदे क्या है और ना करने के नुकसान क्या है। जैसे कि अभी अयोध्या में श्री राम जी लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? रामलला विराजमान हुए, ये हम लोगों के लिए अयोध्या में रामलला विराजमान हुए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। क्योंकि भारत देश की अयोध्या में राम जी नहीं बैठेंगे तो क्या अमेरिका, हॉलैंड या पाकिस्तान में थोड़ी उनका मंदिर बनता है। ये दुख की बात तो यह है कि 500 वर्ष लग गए संघर्ष करने के लिए। राम मंदिर तो शुरुआत में ही बन जाना अति आवश्यक था। अभी विराजमान हुए हैं, ये पूरे के लिए गर्व और गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और हम तो कथाओं के माध्यम से, विगत कथाओं में जो 11 जनवरी से कथा थी, 19 जनवरी से कथा थी, उन कथाओं में प्रसाद के साथ साथ दीपक भी बंटवाए थे। दीपक भी बंटवाए थे ताकि लोगों के यहाँ घर घर दीपक जलें और केवल अयोध्या ही अयोध्या ना बने, हमारा पूरा भारत देश अयोध्या बने। तो प्रसन्नता की बात है।
अब जैसे कि महाराज जी ये गौ माता के बारे में आपसे पूछे तो गौ माता जो दर दर भटक रही है, एक्सीडेंट में मर रही है और लोग बाग छोड़ रहे हैं, तो गौ माता के बारे में 2 शब्द बोलें। गौ माता का जो लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं वो हमारी नज़र से उचित नहीं है। जो कर रहे हैं, जो होता है वो यथोचित है, लेकिन गौ माता की वास्तविक सेवा जब होगी जब तक एक गाय हर एक व्यक्ति के घर में नहीं होगी। हम लोग गौशालाएं बना लें, हम लोग गौ सेवक बन जाएं, हम लोग कुछ भी कर लें, लेकिन गौ माता की सेवा इस तरीके से हमें नहीं लगता कि संभव हो पाएगी जब तक हम अपने घर में एक गाय नहीं पालेंगे। क्योंकि आज हम कुत्ता लेकर के घूम रहे, पैकेट का दूध पी रहे और बने हैं गौ भक्त। कैसे गौ भक्ति होगी और कैसे गौ माता की सेवा होगी? पैकेट का दूध खाने से गौ सेवा नहीं होगी, कुत्ता गोद में लेने से गौ सेवा नहीं होगी। अगर वास्तविक गौ सेवा करनी है तो हर व्यक्ति को अपने घर में एक गाय रखना अनिवार्य होनी चाहिए। यह विकल्प होगा तो गौ सेवा हो सकती है, नहीं तो सरकारें लगी हैं, हमारे संत, हमारे बहुत ही गौ भक्त सभी लगे हुए हैं अपने अपने प्रयासों में, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता गौ सेवा जब ही होगी जब एक गाय हर एक व्यक्ति के घर होगी। ठीक है, चलिए राकेश पांडे, सागर दस्तक न्यूज़ से त्रिलोक पाठक जी के साथ राकेश पांडे।